आप भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कि आपको मेरी तरह इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, कि आप भी नेचुरल प्रेग्नेंट होने की लगातार कोशिश कर चुके हैं लेकिन आपको भी अभी तक कंसीव नहीं हुआ। मेरी भी कुछ ऐसी ही कहानी है और जब मुझे नेचुरल कंसीव नहीं हुआ तो इसकी जांच करवाने मैंने एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई और डॉक्टर के संपर्क में मैं जैसे ही आई, झट से डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट लिख दिए, प्रोलैक्टिन, थायराइड, इन सारे टेस्टों को मैंने करवाया। और आगे फिर क्या हुआ इस वीडियो में डिटेल में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने सारे टेस्ट करवाए और टेस्ट कराने के दौरान मेरी फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड निकली। और फॉलोपियन ट्यूब जब ब्लॉक निकली तो मैं हो गई थोड़ी शॉक्ड। मैंने ठान लिया था कि मैं सर्जरी तो नहीं लूँगी, तो मैंने उत्तर बस्ती यानी आयुर्वेदा ट्रीटमेंट की ओर रुख किया। किस तरीके से मैंने वो ट्रीटमेंट लिया, कहाँ लिया, कितने दिन तक ये टेस्ट चला मेरा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने जा रही हूँ। बने रहिए वीडियो के साथ। और अगर कोई क्वेरी आए इस बीच में, कोई क्वेश्चन हो आपका, कमेंट में मुझे लिख दीजिएगा, आंसर ज़रूर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। बहुत सहयोग आपका मिल रहा है, बहुत साथ दे रहे हैं आप मेरा। और जब आपके जो क्वेश्चंस आप मुझसे करते हैं कमेंट में, और किसी भी क्वेश्चन का जब आपको आंसर करती हूँ, दिल से खुशी होती है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, खूब शेयर कीजिए और लाइक्स कीजिए, जिससे कि मैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने शेयर करूं, आपको हर एक नॉलेज से अवगत कराऊं और सारी की सारी जो भी आपको बीमारी है उनको नेचुरल तरीके से हम और आप मिलकर क्योर करते हैं। आज का जो वीडियो है वो मेरी अपनी पर्सनल एक स्टोरी है, एक कहानी है, जिसको मैं डिटेल में आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से जब मुझे नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी तो मैंने कहाँ किस तरीके से ट्रीटमेंट लिया, उसके बारे में बताऊंगी। ये बेसिकली जो वीडियो है ये आयुर्वेद ट्रीटमेंट उत्तर बस्ती को लेकर डेडिकेट है कि मैंने जब उत्तर बस्ती ली तो उसके क्या फ़ायदे मुझे मिले, क्या मेरी जो प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट आउट हुई आयुर्वेद ट्रीटमेंट से। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। चलो फिर शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जब नेचुरल कंसीव नहीं हो रहा था तो मैंने बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क किया, जो हमारे शहर में सबसे अच्छी गायनी है, वो उनके पास गई मैं। और उन्होंने मुझे, जब मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि इस तरह से मेरे मैरिज के ईयर हो गए हैं और हम प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमें नेचुरल प्रेगनेंसी हो गई हो या फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, ऐसा कभी, यानी मुझे कभी कंसीव ही नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने, जैसा कि हर डॉक्टर शुरू में कुछ फॉलिक एसिड, कुछ मेडिसिन, कुछ न्यूट्रिशंस के मेडिसिन, कुछ सप्लीमेंट्स लिख देती हैं। सेम टू सेम मेरे साथ भी डॉक्टर ने ऐसी सप्लीमेंट्स कुछ लिखे, फॉलिक एसिड वगैरह लिखी, जो कि मैंने खाई। उसके बाद डॉक्टर ने जब ये सारी फॉलिक एसिड, कुछ मेडिसिन लिखी और इसके बाद जब खाई, अगले महीने फिर हमने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया, लेकिन फिर भी हमें प्रेगनेंसी नहीं हुई। फिर दोबारा जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट प्रिस्क्राइब किए, जिनमें से एक था प्रोलैक्टिन हार्मोन्स और दूसरा था थायराइड प्रोफाइल। ये दो टेस्ट जब डॉक्टर ने लिखे, ये दोनों टेस्ट मैंने करवाए। कराने के बाद मेरा प्रोलैक्टिन हार्मोन बिल्कुल ठीक निकला, थायराइड थोड़ा मेरा बढ़ा हुआ निकला, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। डॉक्टर ने दवाई, डेफिनेटली थायराइड की दवाई अर्ली मॉर्निंग सुबह खाने के लिए लिखी थी, मैंने खाई। लेकिन अगले महीने
जब मैंने खूब अपना उस पूरे मंथ के ड्यूरेशन में मैंने बहुत एक्सरसाइज करी, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया लाइफस्टाइल पे, और देखा कि अगले महीने जब मेरा फिर से थायराइड प्रोफाइल हुआ, मेरा थायराइड पूरी तरह से बैलेंस निकला। पूरा थायराइड, मेरा जो मेडिसिन थी वो मैंने खाना बंद कर दी और थायराइड मुझे नहीं निकला। उसके बाद फिर हमने नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया। थायराइड प्रोफाइल भी ठीक था, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी बिल्कुल ठीक था। इस दौरान मैंने अपना वेट भी कंट्रोल कर लिया था, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक। उसके बावजूद भी नेचुरल प्रेग्नेंट मैं नहीं हो पा रही थी। फिर डॉक्टर के पास जब हमने विजिट किया, उसके बाद डॉक्टर ने एक टेस्ट और लिखा, साफ साफ एक टेस्ट लिख दिया। एक टेस्ट और लिखा जिसका नाम है HSG। HSG के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो पे मैंने डिटेल में HSG क्या होता है, कैसे होता है, किन को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने एक वीडियो को, डेडिकेट वीडियो है वो HSG का, आप ज़रूर उसको जाकर अच्छे से देखिए, जिससे कि HSG से रिलेटेड सारे डाउट्स आपको उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएं। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे HSG टेस्ट के लिए, ये देखिए HSG टेस्ट के लिए प्रिस्क्राइब कर दिया। ये टेस्ट मैंने कराया उसी हॉस्पिटल में, उन्हीं डॉक्टर से मैंने ये टेस्ट किया। बहुत अच्छे से डॉक्टर ने मेरा ये टेस्ट किया। डॉक्टर ने अपनी तरफ से बहुत बार कोशिश की डाई पुश करने की, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम है तो डाई पुश करने से ही भी मेरी वो, बेसिकली ये टेस्ट जो HSG टेस्ट होता है वो हमारी फॉलोपियन ट्यूब ओपन है या नहीं है, यानी कि हमारी ओवरी, यानी कि हमारे यूट्रस से लगी हुई जो 2 फॉलोपियन ट्यूब होती हैं, जिनको हम मेडिकल साइंस में फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं और हिंदी में हम इसने गर्भ नलिकाएं कहते हैं, ये अगर स्वस्थ हैं, ये पूरी तरीके से खुली हुई हैं, तो आपने अगर मेरे वीडियो देखे हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि पूरी प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग इन्हीं फॉलोपियन ट्यूब से शुरू होती है। इन्हीं फॉलोपियन ट्यूब में हमारा जाइगोट वगैरह बनता है। तो इनकी खुला होना, इनका स्वस्थ होना, इनका सही ढंग से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये टेस्ट मेरा जब हुआ HSG टेस्ट, तो डॉक्टर ने बहुत अच्छे से टेस्ट कंडक्ट किया और टेस्ट की जब रिपोर्ट आई तो मैं शॉक्ड रह गई। टेस्ट में आप मान के चलिए इस तरीके से ये टेस्ट हुआ था मेरा। ये इसकी एक्सरे रिपोर्ट है। फॉलोपियन ट्यूब जो HSG टेस्ट डाई पुश करके दिया गया था फॉलोपियन ट्यूब को चेक करना, ये उसकी एक्सरे रिपोर्ट है। ये फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पे लिया और इस रिपोर्ट से जो इसकी रिपोर्ट आई उसमें साफ साफ मेंशन था कि मेरी दोनों फॉलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है। रिपोर्ट ये है, ये देखिए आप, इस रिपोर्ट में साफ साफ यहाँ पे मेंशन है कि मेरी लेफ़्ट साइड की जो फॉलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे ये मेंशन साफ साफ किया हुआ है कि जो लेफ़्ट साइड की फॉलोपियन ट्यूब है उसमें फ्री स्पिलेजेस, यानी कि फ्री स्पेस नहीं है। जो डाई पुश की जा रही है वो फ्रीली फ्लो नहीं हो पा रही है। और राइट साइड की जो फॉलोपियन ट्यूब में लिखा है रिस्ट्रिक्टेड स्पिलेजेस, मतलब जो डाई पुश की गई है वो जा भी रही है लेकिन उसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, रुकावट है, जिसकी वजह से ये डाई प्रॉपर तरीके से फॉलोपियन ट्यूब में नहीं फ्लो हो पा रही है। मतलब मेरी दोनों फॉलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम निकली। मैं ये देखकर हैरान रह गई। डॉक्टर ने जैसे ही मेरी HSG की रिपोर्ट देखी, उन्होंने साफ साफ बिल्कुल अच्छे से मुझे बता दिया कि आपकी दोनों फॉलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, आप नेचुरल कंसीव नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि इन फॉलोपियन ट्यूब्स में ही हमारा स्पर्म और हमारा एग मीट होता है। यहीं पे सारी प्रक्रिया, शुरुआत का जो बेबी बनने की जो प्रक्रिया है, बच्चा बनने की प्रक्रिया, इन्हीं गर्भ नलिकाओं में होती है। ये बात आप सब लोग अच्छे से जान चुके होंगे।
जिन्होंने मेरे बाकी के वीडियो अच्छे से देखे हैं, फर्टिलाइजेशन वाला वीडियो हो चाहे वो ओवुलेशन वाला वीडियो, सब में मैंने डिटेल में समझाया है कि फॉलोपियन ट्यूब का हमारी प्रेगनेंसी में कितना बड़ा महत्व है। अब डॉक्टर ने फ़ौरन मुझसे कह दिया कि आप सबसे पहले इन फॉलोपियन ट्यूब को ओपन करवाइए। तो ओपन कैसे होंगी ये? डॉक्टर ने साफ साफ लिखा कि आप हिस्ट्रोस्कोपी लैप्रोस्कोपी सर्जरी लीजिए। उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने, मतलब उनके हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी भी थी कि मैं वहीं पे हिस्ट्रोस्कोपी लैप्रोस्कोपी सर्जरी करवा लूँ। मेरे को डॉक्टर ने इस तरीके से ऐसे मेंशन कर दिया कि आप सेकेंड डे आप जाइए और लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी यानी कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद सेकेंड डे जाइए, अपनी हिस्ट्रोस्कोपी लैप्रोस्कोपी ये सर्जरी कीजिए। जैसे ही लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी के लिए डॉक्टर ने सजेशन दी, मैं शॉक्ड रह गई, पीछे हो गई थोड़ा। मैंने ठान लिया, स्ट्रिक्टली ये बात ठान ली कि चाहे जो हो जाए मैं अपने शरीर के साथ चीड़-फाड़ नहीं करवाऊंगी, किसी तरह की कोई सर्जरी नहीं लेने वाली, मैं इसे नेचुरली ही क्योर करूंगी, इनको नेचुरल ओपन करने का प्रोसेस अपनाऊंगी। जैसा कि मैंने बहुत देखा कि लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हारी फॉलोपियन ट्यूब बंद है तो तुम कैस्टर ऑयल, जो कि बहुत अच्छा है हमारी गर्भ नलिकाओं में मसाज करने में, हमारी ओपन हो जाती है उसकी मसाज से, तिल का तेल यूज़ कीजिए आप, बहुत अच्छा है अगर आप एब्डोमल वाले एरिया में इसकी मसाज करती हैं। मैंने किया, इन तेलों को मैंने मंगाया, थोड़ा सा वार्म करके एब्डोमल वाले एरिया में बहुत अच्छे से क्लॉकवाइज मैंने कंटिन्यू लगभग 2-3 महीने ये प्रोसीजर बहुत शिद्दत से, बहुत रिलीजियसली किया, मसाज की खूब। लेकिन मेरी फॉलोपियन ट्यूब नहीं ओपन हुई। क्यों? क्योंकि मैं कंसीव तो कर ही नहीं पा रही थी। तो इट मीन्स कि मुझे पता चल गया कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है फॉलोपियन ट्यूब मेरी ब्लॉक है। तो बेबी मेरा कंसीव नहीं हो पा रहा था। तो अब क्या करें? ये बात तो डेफिनेट थी कि मैं सर्जरी तो नहीं लेने वाली हूँ, मैंने ये माइंड में सेट कर लिया कि सर्जरी नहीं लूँगी। फिर मैंने देखा, बहुत मैंने पढ़ती रहती थी, मैंने बहुत सर्च किया, मैंने देखा कि एक हॉस्पिटल है जो दिल्ली में है, वहाँ पे नेचुरल ट्रीटमेंट देकर आपकी फॉलोपियन ट्यूब को ओपन किया जाता है। मैं बड़ी खुश कि अरे वाह, बिना सर्जरी के हमारी फॉलोपियन ट्यूब ओपन हो जाएंगी। 100% मुझे लगा मैं तो यही करवाने वाली हूँ। आयुर्वेद ट्रीटमेंट है जिसका नाम है उत्तर बस्ती। इस ट्रीटमेंट से हमारी जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उनमें ये ट्रीटमेंट बहुत बेनिफिट वाला होता है, बड़ा फ़ायदा इससे मिलता है। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं दिल्ली जाऊंगी, दिल्ली जाकर वहाँ पे मैं ये ट्रीटमेंट प्रॉपर लूँगी। ट्रीटमेंट लेने से पहले मैंने उस हॉस्पिटल का नाम बता देती हूँ, आशा आयुर्वेदा, जिसका शायद आपने नाम सुना हो। आशा आयुर्वेदा ये हॉस्पिटल है। मैंने कॉल की, मैम से बात की, उन्होंने मुझे नीट एंड क्लीन बता दिया कि पीरियड्स की जब डेट आपकी पूरे पीरियड आपके फिनिश हो जाए, यानी जब शुरुआत हुई उसका एंड डे जो है पीरियड्स का, उसके बाद आपका ये ट्रीटमेंट 1 हफ्ते चलता है और ये 3 महीने का आपका पूरा प्रोसीजर चलेगा और इस 3 महीने के अंदर आपकी पूरी फॉलोपियन ट्यूब ओपन हो जाएंगी। मैंने ये सारी बातें फ़ोन के थ्रू कर ली। अब करना क्या था, सिर्फ जाने की देर थी। मेरे रिलेटिव्स बहुत हैं दिल्ली में, मैं दिल्ली गई, उनके पास रुकी। रुकने के बाद जहाँ पे मैं रुकी वो सरिता विहार था और मैडम यानी आशा आयुर्वेदा हॉस्पिटल राजौरी गार्डन में था। लेकिन मुझे सर्जरी तो करानी नहीं थी, तो ये चाहे कितनी भी दूर हॉस्पिटल होता मुझे तो बस लेना ही लेना था, ये मैंने डिसाइड कर लिया। मैं मेट्रो के थ्रू राजौरी गार्डन 1.5 घंटे की इस ट्रैवलिंग को करती थी और डेली मैंने वहाँ जाके मैं गई, मैं पहुँची, मैडम को मैंने अपनी HSG की रिपोर्ट दिखाई। मैम ने जैसे ही रिपोर्ट देखी उन्होंने देखकर एकदम से कह दिया कि आपकी 90% ओपन हो जाएगी। मैंने वहाँ पे भी मैडम ने 100% नहीं कहा, यहाँ पे ये बहुत सोचने वाली बात है। मैंने मैडम से कहा कि मैम ओपन हो जाएगी, मैम ने फ़ौरन बोला कि हाँ
ये बंद की हुई मेरी रिपोर्ट में, मेरी HSG की रिपोर्ट आई है, उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि मेरी फॉलोपियन ट्यूब में टीवी के वायरस की वजह से ये इन्फेक्शन फैल गया, जिसकी वजह से ये ब्लॉक्ड हो गई हैं। इसकी जांच के लिए एक इंजेक्शन मुझे उस आशा आयुर्वेदा में लगाया गया, जिससे कि ये पता चल जाए क्या सच में ये टीवी के वायरस की वजह से ब्लॉक्ड हुई हैं। और उस इंजेक्शन से अगर वो वायरस की वजह से हुई है तो मेरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती, कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आते, कुछ ऐसे लक्षण नज़र आते कि सूज जाती मेरी बॉडी, या फिर कुछ ईचिंग या रेडनेस हो जाती। इस तरीके से मुझे उस इंजेक्शन के लगाने के बाद कुछ महसूस नहीं हुआ। तो मेरा नेक्स्ट डे से ट्रीटमेंट शुरू हो गया। पीरियड्स के बाद का ये ट्रीटमेंट है, पूरा 1 वीक का ये ट्रीटमेंट है। इसमें जब मैं गई, ये जो ट्रीटमेंट करने का एक रूम है, वहाँ पे हमें लिटा दिया जाता है। लिटाने के बाद सिस्टर एक ऑयल लेके आती है जो कि वार्म होता है, गर्म होता है हल्का सा। उस गर्म ऑयल को हमें हमारे एब्डोमल यानी नेवल एरिया के नीचे वाले पोर्शन में बहुत अच्छे से, नाभि के नीचे वाले पोर्शन में हमें उस ऑयल से मसाज करनी होती थी। तो बहुत अच्छे से ये ट्रीटमेंट अपने आप से मसाज करनी होती थी। करने के बाद उसके बाद क्या होता था, और मैम आती थी, मैम आने के बाद सिरिंज में आयुर्वेद मेडिसिन या आयुर्वेद जो लिक्विड फॉर्म में एक मेडिसिन एक सिरिंज में भरी होती थी, लगभग 5 ml या 2 ml, जिसकी जैसी प्रॉब्लम है उस हिसाब से उस सिरिंज में मेडिसिन फिल होती थी, भरी होती थी। और आगे उस सिरिंज के आगे एक कैथेड लगा होता था, एक कैथेड लगा होता था। उसके बाद हमारी वेजिना के थ्रू एक स्पैचुला से उसे ओपन किया जाता था, और ये सिरिंज जो मेडिसिन से भरी हुई है, आयुर्वेद मेडिसिन से जो फिल की हुई सिरिंज है, उसके आगे जो कैथेड लगा है वो वेजिना के थ्रू डालकर सर्विस तक भेजा जाता था। और धीरे धीरे उस सिरिंज को मैम पुश करती हैं और वो मेडिसिन हमारे वेजिना के थ्रू सर्विक्स के रास्ते धीरे धीरे फॉलोपियन ट्यूब तक होती हुई जाती है। ये जो मेडिसिन जाती है, ये क्या करती है, इस बहुत ही लिक्विड फॉर्म में ये होती है। तो जिस तरीके से अगर कोई फॉलोपियन ट्यूब या इस रास्ते में कहीं कोई भी रुकावट जैसी चीज़ है, तो इस मेडिसिन से क्या होगा, वो क्योर होती चली जाएगी, वो बहती चली जाएगी उसी मेडिसिन के थ्रू। ये पूरा प्रोसेस वहाँ पे होता था। और ये एज इट इज सेम टू सेम हर 6 दिन, मतलब हर 1 हफ्ते यही प्रोसीजर चलता था। इस तरीके का ये प्रोसीजर 6 दिन कंटिन्यू 1 हफ्ते तक चला। उसके बाद जैसे ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता था, एक कॉटन की बॉल क्या करती थी, जब ये प्रोसीजर कैथेड के थ्रू जो मेडिसिन फ्लो की गई, वो जैसे ही डालती थी, उसके बाद ये कॉटन की बॉल को अंदर इंजेक्ट कर देती थी, अंदर के वेजिना में डाल देती थी, जिससे कि आप जब उठे तो वो मेडिसिन बाहर ना आए। ये कॉटन की बॉल आपको डाल के देती थी। और ये ज़रूर कहती थी कि जब आप घर जाएं, थोड़ी देर लेटे रहना होता था, 10-15 मिनट। उसके बाद जब आप उठते हैं, ये बहुत अच्छे से बता देती थी, जैसे ही आप घर पहुँचे उसके बाद ये कॉटन की बॉल निकाल दीजिएगा और एब्डोमल वाले एरिया में हो सके तो गर्म पानी की बोतल लेकर सिकाई कीजिए। इस तरीके के इंस्ट्रक्शन मैम देती थी। बहुत सी मेडिसिन जो थी वो इस तरह से मेडिसिन थी, ये देखिए ऐसी इस तरीके से ये मेडिसिन थी। इस तरीके की मेडिसिन में प्रॉपर लिखा होता है, मेंशन होती है कि ये मेडिसिन कैसे कैसे आपको खानी है। इस तरीके से सुबह शाम चबाकर खानी है या पानी से यूं ही खानी है, सब कुछ इस स्टिकर्स में लिख देती हैं। उसके बाद क्या होता था, एक घी दिया जाता था। जब पहली बार ये ट्रीटमेंट फर्स्ट मंथ में जब ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके बाद एक घी दिया जाता है। वो घी मेडिसिन घी है, उसमें बहुत हर्ब्स उस घी में पड़ी होती थी, जो कि मेरे लिए बड़ा ही डिफ़िकल्ट और बड़ा टफ था। उसको 3 दिन में ख़त्म करना होता था गर्म करके उसे। अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल किसी के साथ नहीं, सबसे पहले उस घी को ही पीना होता है। मैंने किया, बहुत अच्छे से मैंने किया और 3 दिन में वो 2 डब्बे थे लगभग मेरे ख्याल से 100-100 ग्राम के, उन 2 डब्बों को मैंने पूरा फिनिश किया। ये मैंने बड़े रिलीजियसली बहुत ही शिद्दत से 1 मंथ का ट्रीटमेंट ले लिया। 2nd मंथ भी
सेम यही ट्रीटमेंट सिरिंज के थ्रू मेडिसिन कैथेटर के इस रास्ते भेजी जाती है वेजिना में, सेम हर दिन यही प्रोसीजर चलता था। अब मेरे अंदर दूसरे महीने एक क्यूरियोसिटी ये जागी कि यही चलता रहेगा, कुछ और मतलब कुछ और ऐसी थिंकिंग आती थी कि कुछ और नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम पहले महीने में दूसरे महीने में सब कुछ सेम ही चलता रहता है। मेरे अंदर ये थोड़ा आया। मैम से मैंने पूछा भी कि मैम इस तरीके की बस यही होगा। मैम ने बोला इसी को उत्तर बस्ती कहते हैं। ये जो सिरिंज के थ्रू जो मेडिसिन आपकी वेजिना और सर्विक्स के रास्ते फॉलोपियन ट्यूब में जाती है, इसी से आपकी फॉलोपियन ट्यूब में जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। मैंने कहा ठीक है। तीसरा महीना था ये, तीसरे महीने में सेम यही प्रोसीजर अच्छे से चला। मेडिसिन मैंने प्रॉपर तरीके से खाई, सब कुछ बहुत अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट हुआ। और इस तरीके से मैम एक फ़ाइल बना देती हैं और इसमें आशा आयुर्वेदा मेंशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ऐसे फाइल में हर महीने की आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन होती है। ये फ्रंट में आपका बिलिंग का पूरा बिल, जो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जो भी आप बिल पे करते हैं वो होता है। उसके बाद हर महीने का यहाँ पे आपकी सारी मेडिसिन की लिखी होती हैं और इसी के थ्रू यहाँ पे हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या क्या परहेज हैं, वो सब इसमें बना के एक फ़ाइल दे देती हैं। ऐसे मेरा पूरा आशा आयुर्वेदा में मैंने 3 महीने बिना कोई गैप, बिना कोई स्किप किया, एक भी दिन मैंने कभी भी स्किप नहीं किया। प्रॉपर मैं बड़ी शिद्दत से मैंने ये ट्रीटमेंट लिया और मैं फुल कॉन्फिडेंस, पीक पे मेरा कॉन्फिडेंस कि अब तो मैंने आयुर्वेदा ट्रीटमेंट ले लिया है, उत्तर बस्ती करवा ली है और मेरी तो श्योर मेरी तो फॉलोपियन ट्यूब ओपन हो गई। क्योंकि जब मैम मेरा जब टेस्ट कर रही थी, मतलब मैम मेरे को ये प्रोसीजर जब उत्तर बस्ती का करती थी तो मेरी मेडिसिन पूरी तरह से अंदर चली जाती थी, बाहर पुश नहीं होती थी। जैसा कि अदर पेशेंट का जब मैम पुश करती थी, ये मेडिसिन डालती थी तो उनकी मेडिसिन थोड़ा बाहर निकल आती थी और उन्हें बहुत पेन होता था। इस प्रोसीजर को जब मेरे साथ होता था मुझे किसी तरह का कोई पेन, कोई घबराहट कुछ नहीं होता था, क्योंकि ये जब मेडिसिन डालती थी बस हल्का सा ये फील होता था कि हाँ कोई लिक्विड चीज़ हमारे वेजिना में जा रही है और फॉलोपियन ट्यूब में हल्का हल्का ये एक फीलिंग आती थी कि हाँ कुछ बह रहा है, ये फीलिंग आती थी। हल्का सा माइल्ड सा थोड़ा सा पेन होता था और मुझे कोई परेशानी इस पूरे प्रोसीजर में नहीं होती थी। तो मैम को लगता था कि मेरे डेफिनेट ओपन हो चुकी हैं फॉलोपियन ट्यूब। मैम मुझसे कहती भी थी इस ट्रीटमेंट के बाद आप रिलेशन में रहिएगा, मैं ऐसा करती थी, लेकिन मेरे को प्रेगनेंसी नहीं होती थी। जब ये 3 महीने का पूरा कंप्लीट हो गया प्रोसीजर, उसके बाद मैम ने बोला अब आपका दोबारा से HSG होगा, जो कि उसी हॉस्पिटल में मैडम के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसी हॉस्पिटल में वो करवाती हैं। लेकिन उस दौरान हम लोग शिफ्ट हो चुके थे एक जगह से दूसरी जगह, मतलब हमारा ट्रांसफ़र हो गया था, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं वहाँ कराऊँ। मैंने ये टेस्ट जब हम दूसरे शहर में गए, दूसरी एक बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को सजेस्ट किया, उनके पास हमने सारी रिपोर्ट्स दी। क्योंकि इस पूरे प्रोसीजर के दौरान मुझे उत्तर बस्ती के दौरान जब पूरा कंप्लीट हो गया था फिर भी मेरे को कंसीव तो नहीं हुआ था। दोबारा मैम ने, जब हमने दोबारा एक डॉक्टर के संपर्क किया नए शहर में, उन्होंने सारे टेस्ट एज इट इज़ किए, थायराइड, प्रोलैक्टिन, सारे टेस्ट जैसे पहले किए थे मैम ने। इस बार सब कुछ नॉर्मल निकला, प्रोलैक्टिन हमेशा की तरह नॉर्मल था, थायराइड प्रोफाइल पूरी तरीके से अच्छे से ठीक हुआ, बैलेंस निकला। और दोबारा से जब मेरा HSG टेस्ट था, इस बार का जो HSG टेस्ट था वो मैं एक ट्रीटमेंट लेने के बाद करा रही थी। मतलब मैंने इससे पहले आयुर्वेद ट्रीटमेंट आशा आयुर्वेदा से उत्तर बस्ती का 3 महीने का ये ट्रीटमेंट प्रॉपर मैंने करा लिया था। उसके बाद मैंने HSG नहीं लिया था। अब मैं ये टेस्ट ले रही थी HSG दोबारा से नए शहर में। उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस रिपोर्ट में क्या आया। देखिएगा, ये मेरा टेस्ट हुआ, ये दोबारा से जब HSG टेस्ट हुआ, ये उसकी एक्सरे रिपोर्ट है, ये देखिए, और ये इसकी रिटन रिपोर्ट है।
इस बार की रिपोर्ट में जब ट्रीटमेंट ले चुकी हूं तब क्या निकला वो आपको पढ़ के सुनाती हूं। देखिए, लेफ्ट फॉलोपियन ट्यूब इज नॉट आउटलाइंड लेफ्ट कोरोनल ब्लॉक, मतलब लेफ्ट साइड की फॉलोपियन ट्यूब अच्छे से आपकी आउटलाइंड नहीं है और उसका हल्का सा वो ब्लॉक्ड, उसका कोरोनल जो है वो ब्लॉक नजर आ रहा है। राइट साइड फॉलोपियन ट्यूब विथ लिमिटेड स्पिलेज, लाइकली फ्यू पेरिट्यूबल एडहेंशंस, यानी कि राइट साइड की जो फॉलोपियन ट्यूब है उसमें एडहेशंस हैं और हल्का सा लिमिटेड स्पिलेज है, यानी कि इस रिपोर्ट में वही आया जो मेरी पहले की HSG रिपोर्ट में आया, या एज इट इज। मतलब मैं चौंक गई कि मैंने ट्रीटमेंट ले लिया उत्तर बस्ती जो कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट है और मेरा बहुत ज़्यादा कोर बिलीव है आयुर्वेदा में, वो मैंने बहुत अच्छे से लिया। उसके बाद जब मैंने HSG कराया और रिपोर्ट में कहीं कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं था, सेम टू सेम रिपोर्ट में वही लिखा था जो पहले की रिपोर्ट में मेंशन था। मैं शॉक्ड रह गई। ये देखिए, दोनों रिपोर्ट में, जब ये दोनों रिपोर्ट में एज इट इज चीज़ें जब निकल के आई, दोनों रिपोर्ट में सेम टू सेम चीज़ें निकल के आई, तो मुझे लगा कि ये उत्तर बस्ती मेरे लिए कारगर नहीं रही। उत्तर बस्ती ने मेरी फॉलोपियन ट्यूब को ओपन नहीं किया, बिल्कुल तत् से मस कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि क्या ये उत्तर बस्ती कारगर नहीं है, क्योंकि जब मैं सर्च कर रही थी कि हाँ बहुत से उन लोगों के बहुत पेशेंट हैं जो लाइव एग्जाम्पल है उनके पास, जिन लोगों ने कंसीव किया उत्तर बस्ती के बाद, जिनकी फॉलोपियन ट्यूब और बहुत से जो ऑर्गन्स में प्रॉब्लम थी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो प्रॉब्लम थी वो सब ठीक होकर लोगों ने कंसीव किया था। लाइव एग्जाम्पल है उस हॉस्पिटल में। बट हो सकता है कि ये ट्रीटमेंट मेरे लिए काम ना किया हो सकता है कि अगर आप कराएं तो आपके लिए काम कर जाए, बट मेरे लिए काम नहीं किया था। और मैं क्योंकि अपनी 30s में हूँ, तो जब मेरे बाकी के जब टेस्ट हुए, बाकी के हार्मोन्स टेस्ट हुए, AMH वगैरह का टेस्ट हुआ, तो डॉक्टर ने मुझसे साफ साफ ये बात कह दी थी कि अब आप AMH, क्योंकि लो 30s के बाद AMH का लो साइड में ये AMH चला जाता है। AMH क्या है, डिटेल में एक वीडियो डेडिकेट है AMH को लेकर, ज़रूर जाके देख लीजिएगा। यानी कि मेरी अंडे की जो क्वालिटी है वो अब उस हिसाब से एक्टिव नहीं रहेगी, उस हिसाब से मेरे अंडे बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। इसलिए अब मुझे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना था कि अब मैं क्या करूं। डॉक्टर के पास जब मैं गई, दोबारा की जो HSG टेस्ट हुआ उसकी रिपोर्ट दिखाई, साफ साफ उन्होंने कह दिया कि आप लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी ही कराइए, उससे आपके दोनों फॉलोपियन ट्यूब ओपन हो जाएंगे। अब मुझे क्योंकि डिसीजन लेना था और मैंने लिया, इस बार मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि आयुर्वेदा ने मेरे साथ काम ही नहीं किया। आयुर्वेद उत्तर बस्ती मेरे फॉलोपियन ट्यूब के साथ काम नहीं कर पाई, मेरी फॉलोपियन ट्यूब बिल्कुल नहीं ओपन हुई। तो मैंने लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी अभी रिसेंटली 28 मार्च को करवाई है। और खुशी की बात यह है, ये सर्जरी मेरे लिए सक्सेसफुल रही। पूरी तरीके से मेरी दोनों फॉलोपियन ट्यूब ओपन हो गई और हर एक प्रॉब्लम जिसमें जो भी उसमें एडहेशंस वगैरह थी, जो भी रुकावट थी, बहुत अच्छे से ओपन हो गई। डॉक्टर ने कहा पूरी तरीके से आपकी फॉलोपियन ट्यूब हेल्दी है, जो भी उसमें रुकावट थी सब अच्छे से ओपन हो चुकी है। मुझे लगा जिस टेस्ट को लेकर मैं इतना घबरा रही थी, इतना डर रही थी, ये इतना ईजिली मुझे हो गया और सक्सेस रहा। मैं बहुत खुशी हुई मुझे। तो यहाँ पे मैं बताना क्या चाहती हूँ, इस पूरी स्टोरी से बताना ये चाहती हूँ कि सपोज आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही हैं और आपकी फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड निकली है और आपने आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले लिया है और आप एक अच्छी खासी एज में हैं और आयुर्वेद ट्रीटमेंट ने आपकी फॉलोपियन ट्यूब को ओपन नहीं किया, तो प्लीज़ आप वेट मत कीजिए, जल्दी से एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। वरना क्या होगा कि आपकी एज तो बढ़ी रही है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा AMH लो होता चला जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा ना हो कि हम वेट करते रह जाएं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि फॉलोपियन ट्यूब जो ब्लॉक्ड है वो खुद से ब्लॉक होती है, खुद ही ओपन हो जाती है, ज़्यादा इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वेट किया लेकिन नहीं ओपन हुई,
तो कहीं ऐसा ना हो कि फॉलोपियन ट्यूब ओपन होने का हम वेट करते रह जाएं और धीरे धीरे हमारी बाकी की चीज़ें डिस्टर्ब होने लग जाए, हमारा AMH लो होने लग जाए, हमारा और कोई हमें प्रॉब्लम हो जाए। इससे पहले हम राइट डायरेक्शन में डिसीजन लें और उन सब चीज़ों को क्योर कर लें। HSG टेस्ट लेने के बाद जब फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड निकली तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। अगर मैं उसी दौरान, जब मुझे पता चल गया था कि लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी मुझे लेनी ही है, उसी दौरान अगर मैं ले लेती तो शायद ये 1 साल, लगभग 1.5 साल का जो समय मैंने बर्बाद किया वो मेरा बच जाता और मेरी फॉलोपियन ट्यूब 1.5 साल पहले ही ओपन हो जाती। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि राइट डायरेक्शन में डिसीजन लीजिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप सही टाइम पे सही चीज़ें सोच पाएँ, आप सही डिसीजन ले पाएँ कि अब आपको करना क्या है। क्योंकि एज के साथ साथ मैं बार बार ये वाली बात पे फोकस कर रही हूँ कि एज के साथ साथ हमारा AMH यानी हमारी अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कम होती चली जाती है। तो प्लीज़ वेट मत कीजिए, 30s के बाद आप सही डिसीजन लीजिए अगर आपको सच में प्रेग्नेंट होना है तो। उम्मीद करती हूँ मैंने आपको डिटेल में उत्तर बस्ती क्या है, हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने के लिए हेल्प कर पाए। और वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इतना शेयर कर दीजिए जिससे कि हर किसी को एक सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए। कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर मुझे कमेंट नीचे कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उसके आंसर दूंगी। और लाइक कीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी मेरी कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या क्या इसका पूरा प्रोसीजर था, डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी, अच्छे से बताऊंगी कि मैंने ये सर्जरी कहाँ कैसे कंडक्ट हुई मेरी, सब कुछ समझाऊंगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा आपको। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास हर दिन पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।